Okay, so Radha Radha to all. Good afternoon, everyone. राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे राधे। स्क्रीन विजिबल है? यस ओके, सर। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले तो कल मैंने जो तुम्हें 3 क्वेश्चंस दिए थे एसिम्पटोट्स रिलेटेड, बहुत सारों ने अटेम्प्ट कर लिया है। फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज के पार्ट पे हम आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, तो लास्ट क्लास में जो वैरायटी पढ़ी थी ना उसी पे बेस्ड है ये। इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम point alpha comma 2 on different branches of hyperbola x square by 9 minus y square by 16 is equal to 1। यहाँ पे हम ए भी बड़ा छोटा नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर सर्कल बनाते समय हम ध्यान रखते हैं, बाकी कहीं पे भी नीड नहीं होती है। फाइंड इंटरवल ऑफ अल्फा। पहला सवाल हमारा यही था ना, मैंने इंटरवल तुम्हें दिया था, एक्चुअली प्रूव डेट में दिया था। अभी अपन निकालते हैं इंटरवल ऑफ अल्फा क्या होगा। इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, तो शायद हमें पता है कि ये लॉजिक हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यही हमारा लास्ट पार्ट था ना जो कल हमने देखा था। ठीक है, ये अपने हाइपरबोला बन गए और ये हमारी हो गई एसिम्पटोट्स, जो कि इन्फिनिटी पे शायद जाके टच, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच की, तो हमने शायद इस तरीके से एरिया डिफाइन किया था, A1 A2 A3 और A4। तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट मस्ट लाई इन इंटरवल A2 and 4। मस्ट लाई इन इंटरवल A2 A4, या तो A2 में हो या तो A4 में हो। हालांकि जो मैंने पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, अल्फा कॉमा 2 है ना। तो अगर अल्फा कॉमा 2 है तो इसका मतलब पॉइंट डेफिनेटली किस रीजन में ही होगा? A2 रीजन में, राइट। अब फिर भी अगर अपन इन जनरल बात करते हैं, अगर x1 y1 भी पॉइंट हुआ तो भी हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ये रीजन चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर का पार्ट और इस लाइन के ऊपर का पार्ट, क्या यही आएगा कॉमन? अगर नीचे वाले रीजन की बात करें, हालांकि वहां पॉइंट जा नहीं सकता, पर डिफरेंट ब्रांचेस के लिए इन जनरल तो हम ये भी बोल सकते हैं, इस लाइन के नीचे का पार्ट और इस लाइन के नीचे का पार्ट। तो तुम्हें कुछ चीज समझ में आ रही है? बेसिकली ये पॉइंट के लिए किस टाइप से मतलब बनेगा कॉन्सेप्ट। L1 अगर मैं L2 बात करूं, less than 0। हाँ देखो इधर, अब जैसे मान लो अपना x1 y1, एक मिनट, कोई भी एक पॉइंट है अपना x1 y1, ठीक है। अब लाइन क्या है अपनी? ओरिजिन से पास होगी, तो सबसे पहले एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस निकालते हैं। क्या होगी भाई एसिम्पटोट्स की इक्वेशन? y इक्वल्स टू, एक तो होगी प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स और y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है। ऑब्लिक होता है तो कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। b और a बड़ी छोटी वैल्यू से डिसाइड मत कर देना कुछ भी। a की बात करूं तो a है 3, b है हमारा 4, तो y हो जाएगा मेरा 4x/3, y इक्वल्स टू माइनस 4x/3। ये आ गया। This implies 4x minus 3y equals to 0, और माइनस 4x या उधर ले जाके लिख देते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ठीक है। मुझे लाइन के ऊपर का पार्ट लेना है। अब ऊपर का पार्ट लेना है तो मैंने एक तरीका बताया था, सबसे पहले y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो। याद आ रहा है किसी को?
इसको ऐसा लिख सर लेते हैं। इनइक्वालिटी में करा है। ठीक है, इनइक्वालिटी इसमें हमने देखा था। वैसे तो बहुत सारे तरीके, कोई भी पॉइंट रख के भी देख सकते हो, बट अपन जनरली याद रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर देते हैं। अब हमें पता है कि x1 y1, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे A2 रीजन में रखना है, ठीक है, एरिया A2 में डिफाइन करना है, तो लाइन इसको अगर मैं L1 बोल दूं और इसको मैं L2 बोल दूं, तो L1 में जब x1 y1 रखूंगा तो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। एंड मैं इन जनरली बता रहा हूं ताकि फिर तो जो भी क्वेश्चन पूछे तुम कर ही लोगे। L2 में भी रख के क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0, तभी दोनों लाइंस के ऊपर का पार्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एरिया A4, A4 में बात रखेंगे तो क्या करेंगे? दोनों में नेगेटिव आना चाहिए, y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। हाँ, उसके बाद मैं फिर ये डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। इनइक्वालिटीज में मैंने ये बताया था रीजन कैसे निकालते हैं। और L2 ऑफ x2 y, सॉरी, x1 y1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी लेस देन 0 और ये भी लेस देन 0, दोनों ही हमारे लेस देन 0 होंगे। इसका मतलब कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं, जरा कोई बताएगा? अगर हमें दोनों ही रीजन को लेने हैं तो कंबाइंड वे में हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट y को, जीरो। बिल्कुल। तो पहले y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करा हुआ है, ठीक है, ये दोनों ट्रू करने हैं, मतलब दोनों में चलेगा, ये एरिया A2 भी चलेगा, A4 में भी चलेगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंट ब्रांच में चाहिए, y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के बाद बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद ये होगा। और अगर सेम ब्रांच बोलते तो, अगर सेम ब्रांच बोलते तो प्रोडक्ट क्या हो जाता? नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। नीचे वाला पार्ट देखो ना, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देखो, ये वाली लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, अब तुम समझ जाओगे वो तो। और उधर जस्ट ऑपोजिट होगा, तो प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के बाद हम बात कर रहे हैं। तो अब तो खैर डायरेक्ट ही कर दो, रख दो अल्फा कॉमा, क्या दिया है, अल्फा कॉमा 2। वैसे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट A2 इंटरवल ही बोल सकते थे, बट ठीक है, अपन ने कंडीशन लगा के करा है। देखो ना, ये ऑलवेज ट्रू ही आ जाएगा, देखते हैं अभी कंबाइन क्या आंसर आता है। तो L1 में जरा रखो तो कितना आएगा, अल्फा कॉमा 2, तो 6 माइनस 4 अल्फा इंटू दूसरे में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। राइट, मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 भी बाहर निकला, 2 अल्फा माइनस 3, और इधर से भी 2 अल्फा प्लस 3। मैंने क्या करा है, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आंसर आ गया अपना -3/2 से 3/2, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? सर सर ये वाई हाँ का बेटा, कोएफिशिएंट को पॉजिटिव ना करे और करना हो तो कैसे करें? y के कोफिशिएंट, अरे बेटा तो शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी रैंडम रख के। जो भी एक रैंडम पॉइंट रखा मैंने 1,5, अगर उसके लिए साइन पॉजिटिव आती है जो इसके ऊपर है, तो हर पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगा। यही तो अपने एरिया, ये अपने शेडेड रीजन देखा है बेटा इनइक्वालिटी में। हाँ ओके। कौन सा रीजन ऑप्ट करना याद नहीं है? कोई ऐसी लाइन खींची, इसके ऊपर का पार्ट लेना है तो कैसे करेंगे? वाई का दो ही, पॉजिटिव करके एक टेक्निक। हाँ, ये मैंने याद हम्म, करवाया था, y को पॉजिटिव करा के हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वरना तो दूसरा ओके क्या, कोई भी एक रैंडम पॉइंट रख के देखो उस रीजन में, अगर उस रीजन में एक रैंडम पॉइंट रख के पॉजिटिव साइन आता है तो हर पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगा। फिर उसमें y को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना पड़ता है, पर रैंडम पॉइंट से बेटर है y को पॉजिटिव कर दो ना। ये अपन ने पढ़ा है बेटा, नोट्स देख लेना एक बार। सर इधर तो ये इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट दोनों लाइन से वो पॉय भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें जैसे करना है कर लो, मैंने एक चीज बता दी है, ठीक है। वरना तो अपन डायरेक्ट A2 वाला भी सिंपल सॉल्व कर सकते थे, एक के लिए ग्रेटर दूसरे वाई के लिए इक्वल भी टू टू ग्रेटर। से सॉल्व कर दो। दोनों को ग्रेटर करोगे A2 के लिए, क्योंकि A2 में ही पॉसिबल है, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल पॉजिटिव करो या दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव करो। मैंने इन जनरल A2 A4 दोनों के लिए लिख दिया है। तो सेम ब्रांच होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 लिखू कि समझ जाओगे? अगर सेम ब्रांच पूछते तो कर लोगे ना? हाँ सर।
ठीक है, सेम ब्रांच का मैं लिख नहीं रहा हूं, वो याद रखना रीजन कैसे निकालते हैं, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये हो गया अपना डिफरेंट ब्रांच के लिए। पर वाई के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाने के बाद में वैसा बता रहा हूं तुम्हें। चलो खैर आगे तो बढ़ते एक्स के हैं। कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे तो फिर अलग आंसर आएगा। वाई के कोफिशिएंट को बोला बेटा, हाँ, एक्स पर कहां अगर से आ एक्स गया? के एक्स के एक्स से हम एक्स कहाँ देखते हैं बेटा, वाई को हाँ, देखते हुए मैंने रिस्पेक्ट बताया था। देखो ओके नोट्स ओके। पढ़ो, नोट्स पढ़ो, हमने जैसा पढ़ा था वैसा ही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई नई थ्योरी नहीं बना रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है, एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, या तो कि कोई भी एक लाइन के ऊपर का रीजन लेना है तो कैसे लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल पार्ट, देख लेना, जो हमने बहुत पहले पढ़ चुका है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट्स फ्रॉम विच points from which two distinct tangents can be drawn। बिल्कुल सिमिलर सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ये भी सिमिलर टाइप का ही है। कैन बी ड्रॉन टू टू डिफरेंट, फिर से मैंने डिफरेंट ही बोला था, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, बट एक और कंडीशन लगा दे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। बट नो टू डिफरेंट tangent, but no two different tangent can be drawn, but no two different tangent can be drawn to circle x square plus y square equal to 36। यही था ना? यस सर। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये मेरा एक हाइपरबोला है। ठीक है, तो पॉइंट्स दे दिए थे मैंने, ऑप्शंस देखेंगे कि अपना तो एक इंटरवल आएगा, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। मतलब या तो अपन इंटरवल इक्वेशन लिख के ऑप्शंस चेक कर लेंगे ना, सबसे बेस्ट वही है यहाँ पे तो तरीका, इसलिए मैंने ऑप्शंस दिए थे 1, हाफ। सर रीजन आएगा ना? हाँ रीजन आएगा, पर अपने को तो हम्म। पॉइंट्स बोले ना बेटा, पॉइंट्स हाँ। फ्रॉम विच, तो ऑप्शन से ही जाएंगे अपन यहाँ पे तो फिर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर अपन हाइपरबोला के लिए बात करें, फिर से वही सेम चीज है, फटाफट मैं आंसर लिख दूंगा। ये है डिफरेंट ब्रांच बोला है, तो अपने लिए A2 और A4 रीजन में होना चाहिए पॉइंट, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मैंने अभी बताया ऊपर, L1 ऑफ x1 y1 इंटू L2 ऑफ x1 y1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, पर कब? सर्कल के पहले लिए अपन नेगेटिव होना चाहिए। इक्वेशंस पहले तो इक्वेशन बता दो, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बताओ फटाफट। y इक्वल्स टू प्लस माइनस b 4 बाय by a 4। टाइम्स ऑफ x। y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करके बताना, क्योंकि तभी मैंने फॉर्मूला बनाया तुम्हारे लिए। तो कितना आ जाएगा ये अपना इक्वेशंस, y इक्वल टू 4 बाय कितना हो जाएगा, ये तो 5y प्लस 4x इक्वल टू 0, 5y माइनस 4x इक्वल टू 0। ये यारी इक्वेशंस देख लो। क्लियर है? चलो तो अब फटाफट बताओ, यहाँ पे रख के क्या आएगा, 5y प्लस 4, 5y1 प्लस 4x1, 5y1 माइनस 4x1 ग्रेटर देन 0। ये है हमारा डिफरेंट ब्रांच, ऑप्शंस रखेंगे, हाँ ऑप्शन से ही जाना है। दूसरी एक और क्या कंडीशन बोली थी बताओ? सर्कल के इंटीरियर। बिल्कुल गलत, बाउंड्री पे भी हो सकता है, फिर से पढ़ो, नो टू डिफरेंट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो एक तो खींच सकता हूं ना, दो डिफरेंट टेंजेंट्स नहीं खींच सकता हूं, मतलब जो सर्कल है ऑल्सो
point must lie inside or on the circle. क्या है भाई सर्कल? ये है। तो इनसाइड और ऑन द सर्कल की कंडीशन क्या होती है? x² + y² - 36 लेस देन और इक्वल टू 0। x1 y1 यही होता है, s1 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? बी। ऑप्शन बी। यही आ रहा है सभी का 1,2 चेक करके बताऊं क्या? रख रख के चेक ही करना है बस, और कुछ नहीं नहीं करना है। नहीं, यस यही आ सर, रही है। यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? ये आ रहा है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल में ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था कि कौन सा वाला एंगल लेना रहेगा, क्योंकि दो मैं भी बता रहा हूं तुम्हें, वो चीज पे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन इसी पे दिया था, देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 1,2 two tangents are drawn to hyperbola in which one tangent is drawn to each arm of hyperbola। इसका मतलब क्या हो गया? ईच आर्म ऑफ द हाइपरबोला मतलब डिफरेंट Opposite ब्रांच branch ही पे। हो गया, डिफरेंट ब्रांच पे ही हो गया। ठीक है, वो तो बस लैंग्वेज का है मीनिंग, कैसे भी लैंग्वेज बना दो। वो तो ये तो मैंने ही लिखा था एक्चुअली क्वेश्चन, तो थोड़ी लैंग्वेज तुम्हें ऊपर नीचे लग सकती है, राइटिंग एंड ऑल, बट देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला आर √3x - y + 5 equals to 0 and √3x + y - 1 equal to 0, तुम्हें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस दे दिए। और अब ये क्या हो गया अपना, इसका पीओएस सेंटर ओरिजिन तो है नहीं, इसका सेंटर तो हाइपरबोला का भी सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो ये तो शिफ्टेड हो जाएगा या ऑब्लिक हो जाएगा। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी? बहुत ही प्यारा शानदार प्रॉब्लम है, और हम इसको एक्सपेक्टेड में रखेंगे। अगर ऊपर वाला मीन्स के लिए हम बोलते हैं, तो नीचे वाले मीन्स एंड एडवांस के लिए है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे बच्चे गलत कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये मीन्स या एडवांस दोनों में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो इसेंट्रिसिटी मिल सकती है। कैसे? आओ जरा देखते हैं। क्या हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि इसेंट्रिसिटी को कनेक्ट करती है? बिल्कुल, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Secant E theta by इक्वल्स टू sec θ/2। क्या यही था? यस सर। ठीक है, पर मेरे पास एंगल थीटा क्या था अपना यहाँ पे? एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट। पर मैंने तो तुम्हें एक्यूट एंगल का फॉर्मूला दिया था, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोट्स के बीच के एंगल एक नहीं दो एंगल होंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। माना अगर वो 90 डिग्री हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, तो बात अलग है। ठीक है, तो फिर तो √2 में डायरेक्ट ही बोल देता। वो कैसे पता करोगे रेक्टेंगुलर है कि नहीं? एसिम्प्टोट्स का स्लोप m1 m2 क्या हो जाएगा? -1। ये तो समझ आता है ना? चलो, तो लगाते हैं भाई tan थीटा
मतलब मैं अल्फा ही बोल रहा हूँ अभी तो, क्योंकि दो एंगल हो सकते हैं ना, तो मैं एक्यूट एंगल लिख रहा हूँ अभी। तो क्या हो जाएगा भाई अपना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 किसके बराबर आ रहा है भाई एक्यूट एंगल? रखो 60 वैल्यू। डिग्री 60 रूट डिग्री थ्री के बराबर मतलब ये आता है। √3 आया होगा। ये एक्यूट एंगल के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा क्या क्या हो सकता है? 60 कॉमा 180 माइनस 60, तो मतलब 60 कॉमा 120 डिग्री। ऑब्वियसली दो एंगल्स बनेंगे क्योंकि एसिम्प्टोट्स गिवन है, तो हाइपरबोला भी कितने होते हैं बताओ जरा? दो होंगे। अरे एसिम्प्टोट्स जो गिवन है अपने को, एसिम्प्टोट्स से अपन को हाइपरबोला कितने मिलेंगे? दो मिल सकते हैं ना अगर ऐसे देखा जाए तो। एक ये वाला बनेगा और एक जस्ट ये वाला बनेगा। अब हमसे किसका पूछा है भाई इसेंट्रिसिटी? हमें ये भी पता है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1/e1² प्लस 1/e2² किसके बराबर होता है? 1 1। हमें ये भी पता हुआ है, तो एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा उससे भी, पर यहाँ तो फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो अपने पास ऑप्शंस कितने आ गए देखा जाए तो, क्योंकि एक्यूट ऑब्ट्यूस नहीं पता ना अपने को कौन सा एंगल लेना है। ये एंगल लूंगा तो ये वाला निकलेगा, अगर ये एंगल लूंगा तो ये वाला हाइपरबोला का निकलेगा पार्ट। ठीक है, तो कौन सा लेना है यही तो यहाँ सोचना था। सर वो कैसे पर बोला कि वो एंगल लेंगे तो? अरे वो एंगल लेंगे तो वो निकलेगा, मतलब वही तो करेस्पॉन्डिंग उसका एंगल है, यही तो एंगल है एसिम्प्टोट्स का। अगर हम ये लेंगे तो एंगल वो भी पता चलेगा, अभी कौन सा क्या अच्छा लेना है ऐसा। अभी सब पता तो हाँ। चलेगा। हाँ हाँ 2 मिनट रुक जाओ। पर पहले एंगल बिटवीन देखा जाए तो ये तो इंटरनल एंगल हो गया ना बेसिकली, वैसे बोल रहा हूं मैं। ये बनिए, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन सा एंगल है। ठीक है, वो तो अभी अपन देखेंगे, पर पहले sec थीटा 2/2 करके दोनों इसेंट्रिसिटी तो निकाल लो। एक आएगा sec 30 और एक आ जाएगा sec 60। 60 तो कितना हो जाएगा? θ/2 है ना अपना। तो इसेंट्रिसिटी क्या क्या हो सकती है बताओ? दो ही ऑप्शन है अपने पास, 2/√3 या 2 2। चलो अब इसमें से कौन सा ऑप्ट करेंगे? दोनों की 2 इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, अब वो कौन सा लेंगे उसके पीछे ही तो पूरा प्रश्न अब बनेगा। तो अब उसके लिए ना तुम्हें कुछ दिया हुआ है और उसी के लिए डेटा मैंने बनाया खुद। क्या बनाया भाई? फ्रॉम अ पॉइंट 1,2 टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू डिफरेंट ब्रांचेस, सेंटर और ईच आर्म डिफरेंट ब्रांच पे खींचना है। इसका मतलब 1,2 ये जो पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट 1,2 टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अब मुझे बताओ किधर होना चाहिए 1,2? ये तो एक रफ फिगर है, इस रफ फिगर में मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला फर्स्ट लेता हूँ, क्वाड्रेंट। ये वाला ले लेता हूँ अभी मैं, ये वाला ले लेता हूं मैं, मतलब ये वाला भी बनाया मैंने, तुम ऊपर वाले भी बना दो, वो तो बात एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर 1,2 बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि इधर मैं 1,2 को कहां रखूं इस ऊपर या नीचे? हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में? ऊपर या A2 नीचे? या A4 मतलब कहीं इधर मान ले, A2 या A4 में, मतलब इधर मान ले, राइट। अगर मैं इधर मानूंगा तभी तो मैं दो डिफरेंट ब्रांच पे खींच पाऊंगा। दूसरा वाला लोगे तो उसके अकॉर्डिंग बना दो, एक रफ फिगर बनाया है, दिस इज जस्ट अ रफ फिगर, ओके। ये जस्ट रफ फिगर बनाया है, बस ये पता करना है कि 1,2 को किधर रखे अपन। ऊपर रखेंगे तो आएगा। इसका मतलब मुझे एंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी आए ये एक्यूट या ऑब्ट्यूस वो मुझे नहीं पता, पर ये एंगल लूंगा तभी ये एसेंट्रिसिटी इसकी निकलेगी, याद रखना। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, 1,2 कुछ याद आ रहा है कोई बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट? क्योंकि बाइसेक्टर मेरे पास, कंटेनिंग रीजन। हाँ, हमें चाहिए वो बाइसेक्टर जो इस पॉइंट को कंटेन ना करे। अरे फिर से समझो, मेरा 1,2 इधर है, मेरे पास दो टाइप के एसिम्टोट्स है, मेरे पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो है उस टाइप से। तो मुझे ये वाला एक एंगल मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। मुझे कौन सा वाला एंगल लेना है? वो वाला एंगल लेना है जो कि 1,2 को कंटेन ना करे। ना करे, तभी तो डिफरेंट ब्रांच आएगा। इस बात से एग्री करते हो? अगर 1,2 को इधर रखता मैं तो सेम ब्रांचेस पर आ जाएगा, तो मैं डिफरेंट ब्रांच बोला है। तो हमें कौन सा चाहिए? वी विल ऑप्ट that angle for which it can be acute or obtuse। मुझे acute obtuse ही पता करना है ना बेसिकली, देखा जाए कि acute होगा कि obtuse होगा। We will opt that angle for which
1,2 इज नॉट कंटेन इन इट। अब वो एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज होगा वो देख लेते हैं। बाइसेक्टर भी करने की जरूरत नहीं है, अपन नॉर्मल करेंगे क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसको याद है? इनइक्वालिटी, हाँ वो एक A1 inequality प्लस पढ़ी थी। A1 B1 A2 प्लस B1 B2 B1 into हाँ वो देख लेते हैं अभी। वी विल ऑप्ट दैट एंगल फॉर विच 1,2 इज नॉट कंटेन इट। इट कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, हमें नहीं पता, वो तभी पता करेंगे एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज वाला लेना है। और वही एक्यूट ऑब्ट्यूज से तो पता चलेगा एंगल 60 डिग्री लेना है कि 120। और उसके लिए हमारा एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला था, उसको मैं रिकैप करता हूं, किसी को याद आए तो मजा आ जाएगा। प्लस A1 A2 B1 प्लस B2 B1 B2। वैसे तो बहुत into तरीके हैं, A1H plus याद है? B1 plus एक रफ फिगर बना के मैंने वो भी बताया था सर कि प्लस वैसे कैसे इसका A1 बनाते डेटा हैं। A2 अच्छा है प्लस तो B1 रफ फिगर से भी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर जेई का भरोसा नहीं है, इक्वेशंस बहुत गंदी दे दे। तो अपने को तो बस ये वाली साइन देखनी है, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी बहुत तरीके बताए थे, एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे पता करते हैं, कोई भी पॉइंट किस रीजन में रहेगा। तो ये वाला एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ग्रेटर देन जिसको, उसके लिए greater than 0 हाँ बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है। हाँ अभी तक यूज नहीं हुआ था, देखो आज फाइनली अपन ने यूज कर दिया उसमें इसको। ऑप्टिव्स हो जाए। तो जो h कॉमा k पॉइंट है, इफ यहाँ पे इफ लगा दिया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो h कॉमा k पॉइंट will lie on ऑप्टिव्स obtuse एंगल रीजन। अब ये मत बोलना सर अगर एसिम्टोट पर ही आ गया तो, अरे यार ऑब्वियसली नहीं देंगे वो तो, तुम्हें अगर सिंगल करेक्ट बनाना है, वरना तो दो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। हमें सिंगल करेक्ट बनाना है तो वो वैसे ही देंगे कि उसके रीजन में जाए, उस पे लाई नहीं करे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस वैसे भी नहीं होगी, वरना तो A1 A2 B1 B2 तो फिर कोई तो भी खत्म हो जाएगा। ये इन जनरल हो गया अपना। तो जरा बताओ फटाफट आंसर दो, क्या आएगा? पॉइंट क्या था अपना? 1,2 लाइंस क्या थी अपनी? चलो ये होगी मेरी लाइन। A1 की वैल्यू को अपन ले लेते हैं √3। यहाँ पे तो एक्स वाई कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। B1 कितना है? -1। C1 कितना है? 5। A2 कितना है? √3। B2 कितना है? 1। C2 कितना है? -1। हाँ जी भाई, अगर ये डेटा अगर अपन रखते हैं तो जरा फटाफट इस फॉर्मूले में रखो, ये पॉजिटिव के लिए है। इफ ये पूरा गोलू लेस देन 0 आएगा तो किस में लाई करेगा वो? एक्यूट में। एक्यूट एंगल में। एक्यूट एक्यूट एंगल में। तो जरा मुझे बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो जरा। 1,2 ऑप्टिव्स h कॉमा k पॉइंट 1,2 है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये पता करना है। तो पॉजिटिव पहला अगर देखो पॉजिटिव A1 A2 प्लस पॉजिटिव B1 आ B2, रहा है। ये तो नेगेटिव बन रहा है, ये पार्ट तो नेगेटिव आया है शायद, ये नेगेटिव आया ना? A1 A2 प्लस B1 B2, ये तो नेगेटिव आ गया। नहीं नेगेटिव क्या नहीं आया? नहीं पॉजिटिव ही पॉजिटिव आया। आएगा ना नहीं सर। पॉजिटिव आ रहा है सर, हाँ पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ 2 रहा हो है। रहा है 2। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव √3 पॉजिटिव, + 3 तीनों बिल्कुल पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहे और हैं। तीसरा वाला भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर तीनों ही पॉजिटिव आ गए, देयरफॉर हमें पॉजिटिव साइन मिला। मतलब 1,2 कहां लाई कर रहा है? लाई ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रीजन। तो मुझे कौन सा एक्यूट चाहिएगा एक्यूट रीजन? तो हम लेंगे एक्यूट therefore theta will be considered acute, क्योंकि दूसरा वाला लेना है ना अपने को। तो थीटा विल बी कंसिडर एक्यूट, देयरफॉर थीटा अपना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। डिग्री और थीटा 60 डिग्री हो गया, देयरफॉर इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 2/√3 sec थीटा 2 बाई बाय 2 रूट 3। मतलब 2/√3। सर ये तो हम वैसे भी कर देते हैं, है ना? हमारे तो दिमाग में दो एंगल ही नहीं आते, हम तो एक ही लिखते और हम बहुत खुश हो जाते। तो गलत भी हो सकता था, यहाँ बच गए तुम बस, ऐसा है। चलो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ बेटा, सर वो समझ नहीं आया कि एक्यूट क्यों लिया। बेटा यहाँ पे देखो ना फिगर में,
अगर पॉइंट ये वाला है, याद रखना जो थीटा में लूंगा उसी के करस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी होती है, अच्छा याद ऐसा रखना। होगा। हाँ ऑब्वियसली, जिस रीजन में आ रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो यही एंगल होगा ना। अगर हाँ मैं ऐसा बोलूं मतलब दोनों ही तुमसे होंगे एक ना वैसे। सर्कल, नहीं मतलब तुम समझे नहीं, मैं कंटेन वाले की बात कर रहा हूं। जब मैं ये वाला एंगल पूछूंगा इन दो टेंजेंट्स के बीच में, तो जनरली देखा जाए जो कंटेन कर रहा है वो तो ये एंगल ही होगा ना। फिर मैं एक्सटर्नल वाला क्यों लूंगा? जिस पॉइंट से खींच रहा हूं मैं, वैसे पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम सेंटर से एंगल को डिफाइन कर रहे हैं वैसा। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, याद रख लेना। वैसे तो एंगल दो ही होंगे ऑब्वियसली, दो लिखे तभी तो दो एंगल लिखे, पर जब इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी तो अपने पास ऑब्वियसली दो आएंगे। तो फिर हम ये डेटा कैसे करेंगे? क्योंकि आएगा तो यूनिक ही ना आंसर। तो एक ही हाइपरबोला ले सकता हूं मैं, दो हाइपरबोला कैसे लूंगा इससे? मुझे बताओ 1,2 से क्या ये वाला एक दूसरा ये वाला बनता, पर वो वाला शायद उस रीजन में आ जाएगा सेम ब्रांच वाले में, फिर वैसा कुछ इस टाइप से तुम समझ सकते हो। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस तो दो ही होंगे, पर यहाँ पे हमें कौन सी वाली इसेंट्रिसिटी लेनी है, बस वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम शायद कई बार कंसिडर ना करें और अपने दो आंसर आ जाए। इन जनरल आते, इन जनरल डेफिनेटली आते, अगर ये वाला पहला पार्ट ना देते तो डिफरेंट ब्रांच वाला। हाँ बेटा, ये खत्म हुआ। सर वो दोनों जो हाइपरबोला थे उसमें से मतलब हम लोगों ने जो नीचे मतलब ऊपर और नीचे दोनों बनेंगे, तो ये नीचे वाला ही क्यों लिया? नहीं नहीं, ये रफ फिगर बनाया है बेटा। अगर तुम ऊपर वाला लोगे तो अपन ऐसा फिगर बना देंगे, हमें पता नहीं, वो तो शेप कोई सा तो बनाऊंगा ना एक रफ फिगर के लिए। हाँ तो ये वाला लूंगा, तो मैं पॉइंट कहाँ रखूंगा? ये तो सब रैंडम बन रहा है ना, 1,2 इधर आना चाहिए, तो मैं ये वाला फिगर ले लूंगा। तो फिर तुम जो 1,2 का देखोगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, तो ये एक्यूट हो जाएगा। अरे वो तो रफ फिगर है, मैंने तो ये नहीं हमको बोला ये मतलब लेना है। एक्यूट एंगल लेना है, ऐसा है कि वो 1,2 के रिस्पेक्ट में? 1,2 के रिस्पेक्ट में हम एक्यूट एंगल लेंगे। फिगर तो कैसा भी बना लो ना, मुझे एग्जैक्ट होना पता है अभी लाइन पैरा हाइपरबोला, तुम्हें ये लेना है तुम ये फिगर ले लो। 1,2 इधर होना चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंगली वैसा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना। 1,2 को तुम प्लॉट कर दोगे, हाइपरबोला को प्लॉट कर पाओगे क्या अभी फिलहाल? नहीं। नहीं तो मैंने एक रफ फिगर बनाया और उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल नहीं लेना है, दूसरा एंगल लेना है। यहाँ पे भी तो वही होगा, इस फिगर में भी ये एंगल नहीं लेना है, दूसरा एंगल लेना है। हाइपरबोला कौन सा वाला है कैसा है वो तो वैसे भी ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक को मैं ऐसा क्या बना दूंगा? ये तो स्टैंडर्ड बना दिया मैंने, ये तो एक रफ फिगर बनाया ना। ऑब्लिक के भी तो क्वेश्चन में अपन एक फिगर तो बनाएंगे ना, वैसा है। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड हाइपरबोला, वो एक रफ फिगर था बस। ठीक है, चलो खैर ओके। और हम हाइपरबोला और कॉन्जुगेट जनरली स्टैंडर्ड हाइपरबोलास के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं, वरना तो वो बताएंगे हमें कि कौन से हाइपरबोला को बोला गया है। कॉन्जुगेट भी देखा जाए तो एक हाइपरबोला ही है, दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट होगा। ऑब्लिक में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड में हम बोल सकते हैं क्या होता है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट, पर इन जनरल ऑब्लिक में तो वो खुद डिफाइन करते हैं हमेशा कि ये हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अपन ऐसे ही सवाल करें, तुम देखना एक बार, ठीक है। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। किसी ने ये सोच लिया था 60 सवाल इसी तरीके से? सर फिगर से दिख रहा सर था ये सर। थीटा कौन सर सा लेना था वो पता नहीं, मतलब वो अपने चलो पता ठीक नहीं। है ठीक है, नहीं अब सर, हो गया मैंने ऐसे ही क्लियर। किया था, ऐसे ही किया। चलो ठीक है ठीक है, बाकी तो आई होप पहला और दूसरा तो कर लिया होगा तुमने, वो उतना टफ था नहीं। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। हाइपरबोला तो ठीक है, इलिप्स की अपनी वो जो पुरानी प्रॉपर्टीज थी एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं, वो 10-15 पॉइंट्स, क्योंकि ये सब पढ़ लिया है। पर अब हर जगह मैंने फिगर नहीं बनाया, फटाफट अब फिगर बना लेंगे, टाइम था नहीं मेरे पास एक्चुअली, इतना मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत है। चलो तो इन एनीकोनिक ये हमने पढ़ा है। हाइपरबोला में फिगर बना बना के एक बार फील कर ले, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाओगे ना तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी याद नहीं आएगी। इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट वेराइटी, वेराइटी नंबर 23 4 कुछ। 23, ठीक है। और ये है अपना हाइपरबोला प्रॉपर्टीज पार्ट 1, प्रॉपर्टीज पार्ट 1, और लिख सकते हो एनीकोनिक वाली, जो जो भी चीजें थी वो वाली। हाइपरबोला स्पेसिफिक अभी आएगा जो पार्ट 2 में अपन रख लेंगे, पर पार्ट 1 वही है जो कि रिकैप होगा। अब अपना फटाफट फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर मैंने सोचा क्लास में ही बना लेंगे ताकि ना तुम्हें प्रॉपर्टी एक बार फील हो जाए, और जरूरी है हर फिगर में वो एक एक बार प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, फिगर बना के तभी वो पेपर में स्ट्राइक करेगी। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पीओसी एंड द डायरेक्ट्रिक्स। चलो भाई डायरेक्ट्रिक्स बना दे, तो ये लाइन बनाई क्यों रहे हैं?
ये हटा दो। क्योंकि इसकी एक्सिस की जरूरत है ही नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस की। ऑब्लिक में भी वैलिड हो जाएगी हाँ ये प्रॉपर्टी। चलो मैंने ये वाला लिया। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन, चलो टेंजेंट बनाए, लो ये बनाते हैं टेंजेंट। अब क्या बोला है भाई, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पीओसी एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। हाँ तो जरा बताओ, अगर डायरेक्ट्रिक्स ये लिया है तो फोकस कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली ये वाला लेंगे। तो ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, बोलो? 90। 90 डिग्री। पर अपने पास पॉइंट तो वो वाला लिया है, पर अपने पास तो एक और फिगर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा दूसरे एक। फोकस पे। ये भी तो डायरेक्ट्रिक्स होगी मेरी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना दो। ये मेरा पीओसी है, ये फोकस, और ये भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। पीओसी है तो वो हाइपरबोला एक ही ना, पॉइंट उधर है, कहीं एक ही पे तो बनाओगे। एक पॉइंट जब प्लॉट करोगे हाइपरबोला पे तो कोई एक ही ब्रांच पे बनाओगे ना, वो किसी भी ब्रांच पे बना दो। आई होप फिगर तुम्हें फील हो गया होगा। 90 डिग्री m1 m2 -1, बहुत सारी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, और एक इस पे तो तुमने देखा ही है। जरा इधर भी हाइपरबोला में अपन इस तरीके से भी फील कर लेते हैं। एक मिनट, ये चार्ज नहीं है पेंसिल, एक मिनट रुकना। हम्म Tangents are drawn at end points of focal chord। फिर से बनाते हैं, इसका फिर से काम नहीं है तो इसको तो tangents drawn at end points of focal chord। ओके, अब इसमें देखना ना अलग अलग फिगर बन जाएंगे। पहले तो मैं ये वाला फिगर बना दूं। फोकल कॉर्ड, अब कितने प्रकार की फोकल कॉर्ड्स बना सकते हो? एक तो ये लो भाई, ये ले लेते पहले तो। टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, इन दोनों फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से मैंने ये बनाया। रुको, ये आ गया। तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? अब ये रफ फिगर बनाया, ओके। अगर ये लूंगा मैं तो इस फोकस से लिया है तो शायद इसी पे ही जाएगा, ये इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी। मतलब ये जो मैंने दूसरा बनाया ना, इसको तुम्हें शिफ्ट करना चाहिए। अरे ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क्या ये एंगल 90 डिग्री होता है? नहीं, नहीं 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 होता, ये होगा, हमने पढ़ चुका है, ये ठीक है। पैराबोला। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हाँ। और दूसरा जो फुट होगा फोकस। फोकस पे वो हो। फोकस ही होगा, ठीक है। क्या दूसरे वाले के लिए फिगर बनाओ कि समझ गए? एक फिगर काफी है एक के लिए, समझ गए सर। समझ गए ना? वो नहीं, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो मैं बता दूं तुम्हें अभी। क्योंकि ना फोकल कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है। ये डिफरेंट ऊपर वाला ब्रांच। फिगर तो ठीक दोनों है, पैराबोला हाँ हाइपरबोला सर, करेक्ट। वही। क्योंकि ये अपने को कभी स्ट्राइक करेगा ही नहीं, माना अपन फिगर वही बनाएंगे, पर आईआईटी को ना कभी कभार वो बेसिक ही पूछते हैं कि बच्चे को एक्चुअल में भी पता है कि नहीं फोकल कॉर्ड होता क्या है। ये लो भाई, ये मैंने बनाई, ये इस फोकस से पास हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा? कहीं यही जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ जरा, अब फिगर कैसे बनेगा? टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो सर वो शायद ये और ये हम्म ये होगा, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड से हम टेंजेंट्स खींचेंगे, तो ये टेंजेंट
और ये टेंजेंट, ठीक है। कहां पे स्ट्राइक करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करके ये कहां पे जाएगा? इसका फुट फोकस पे ही जाएगा फुट। आई होप तुम समझ गए होगे ये फिगर में, ठीक है। मजा इन टाइप के फिगर में आता है, उसमें तो चलो ठीक है, ये पहले फील तो हो कि ये भी मेरी फोकल कॉर्ड है। चलो खैर, इसलिए मैंने फिगर्स बनाए नहीं अभी। अब इधर आते हैं नेक्स्ट उस पे। एंगल सबटेंडेड बाय एनी टू टेंजेंट एट द फोकस आर इक्वल। हाँ, अब ये वाले में अगर सेम ब्रांच लेते हैं, तो अगर सेम ब्रांच ही लेना है, फिर से ये क्यों बनाया है? अगर सेम ब्रांच पे लेना है ना, तो तुम पैराबोला शेप बना सकते हो। वैसे पैराबोला होता नहीं है, वैसे मत कंसिडर कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ कि एक पे फोकस करना है ना, तो वैसे ही फिगर बना बना के कर लो। ये लो, ये लिया, ठीक है। ये मैंने दो टेंजेंट, एनी टू टेंजेंट्स एट द फोकस। हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी? ये और ये, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इक्वल होंगे। अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ये क्या हो गया अपना एक तरीके का बाइसेक्टर। अगर इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं टी, तो एस टी मेरा बाइसेक्टर है। ये सब अपन ने देख चुका है, पर ये किसके लिए था फिगर? सेम ब्रांच के लिए। डिफरेंट ब्रांच पे मैंने क्लास में लिखवाया, याद है किसी को? सम ऑफ द एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री होता है। अब फिगर कैसे बनेगा देखो, थोड़ा सा अजीब सा फिगर बन रहा है, ये मैंने बना के ही रख लिया था। टेंजेंट्स ड्रॉ करी, देख लो डिफरेंट ब्रांचेस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी, अलग अलग पीओसी अलग अलग ब्रांचेस पे लेके। ये पीओसी यहाँ पर आया, ठीक है, दोनों का। अब ये फोकस पे ऑब्वियसली एंगल कैसे सबटेंड होगा? इक्वल। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पीओसी था, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल है एक, इसको मैं अगर बोलता हूं अल्फा, तो बीटा कौन सा होगा? ये और ये एंगल बीटा होगा। ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं होंगे। बट अल्फा प्लस बीटा होता कितना है फिर? 180 डिग्री। मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, ये होता है। अब ये भी बच्चों को पता ही नहीं रहता है। बच्चे जनरली बस क्या याद रखते हैं कि इक्वल होते हैं एंगल। उनको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट मस्ट बी ऑन द सेम ब्रांच। आईआईटी जेई वैसे तो एसेशन रीजन पूछती नहीं है, पर अगर पूछ लिया ना तो मजा आ जाएगा। ये मेंशन करना जरूरी है, सेम ब्रांच की डिफरेंट ब्रांच। हालांकि इसके बाद फिर और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो याद है ना, क्लास में डिस्कस हो गया है। वो लेंथ बराबर होगी सेम और होती है लेंथ। उसका फोकस का प्रूफ से इक्वी, हाँ, फोकस का दोनों फुट से इक्वी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है। चलो खैर, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन हाइपरबोला पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन टेंजेंट एट द वर्टेक्स। हाँ, फिगर याद है? दोनों टेंजेंट द वर्टेक्स इलिप्स का मैंने बना के दिया हुआ था। अब यहां पे हम बनाएंगे हम्म, हम्म, ठीक है, कोई भी एक, रुको इसको थोड़ा सा वो करो, ठीक है। यहाँ, अरे यार पहले वाले ठीक है। ये एक टेंजेंट है, ठीक है, इसको तो नी भी बनाओ तो भी चलेगा। ये एक टेंजेंट है। अब इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ जी, अब बताओ क्या बोला मैंने यहाँ पे? एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये ले लो, नहीं टेंजेंट द वर्टेक्स बोला है ना, सॉरी। हाँ, तो एक ये लेंगे, ठीक है, तो एक ये पोर्शन हुआ, एक इसका टेंजेंट द वर्टेक्स उठाएंगे। दोनों फोकस पे। हाँ रुको ना, अभी पूरे पोर्शन तो बनाओ। क्या ये पोर्शन बना कि नहीं अपना? बिल्कुल, दोनों फोकस पे बनेगा। यही तो प्रॉपर्टी बताई थी, याद दिलाऊं कि याद आ गया? हाइपरबोला पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये रहा पोर्शन, किसी भी टेंजेंट का जो टेंजेंट द वर्टेक्स पे बना है, ये पोर्शन यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री।
कैसे वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही आता है, तुम देख लेना, सब प्रूफ दे दिए तुम्हें। सिमिलरली यहां पे भी कितना बनेगा, नाइन्टी डिग्री। क्लियर हो गया, कोई डाउट, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ यस नेक्स्ट, फॉर एनी कोनिक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब हाइपरबोला के लिए। बस फिगर बताना है ताकि फील हो जाए तुम्हें हाइपरबोला के लिए सब चीजें। इफ एस एन एस बी द फोकल रेडियाई, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये बनाओ मत बार बार कॉन्जुगेट एक्सिस ना, फिगर फिर बहुत खराब दिखते हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स से कंफ्यूजन हो जाता है फिर। ओके, कोई ये वाला फोकल रेडिया की बात कर रहे हैं, कट्स द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, तो अपन करिस्पॉन्डिंग है फिर से, हाँ, कट्स इट्स डायरेक्ट्रिक्स। सर ये वो अब ठीक है, ईबीटी वाला। हाँ वही 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 लिखा ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। हाँ देख लेते हैं अभी। ये कोई भी मेरे दो फोकल रेडिया है, एस तो अपना फोकस है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो ए सी, हाँ, अब इन दोनों पे अपन ने क्या खींची है, एस एन एस बी इफ द लाइन ए बी। ओके, ये टेंजेंट नहीं है, हाँ, ए और बी को ज्वाइन करके ये कहां पे डायरेक्ट्रिक्स को कट करा, सी पे, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोला है जरा बताओ, ए सी इज टू बी सी किसके बराबर है, L1 इज टू L2। तो क्या वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर ही हो गया, कौन सा एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया ये, एक्सिस। ASB SC, अरे लिखा हुआ है ये रहा, मतलब एंगल वो देख लेना तुम, SC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ASB, इस एंगल का। क्यों, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम याद है ना, जिसको हमने बोला है EBT बोला था अपन ने, हाँ ये हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने दिए हुए उसमें बना बना के, तुम देख लेना। ओके चलो, तो फोकल रेडिया हो गया, फोकस सेम ही है, एक ही फोकस लेना है तुम्हें, और उसी की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेनी, दूसरी मत ले लेना। ओके, उसके बाद क्या है, ऑल्सो द पैरेलल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी इंटरसेक्ट द डायरेक्ट्रिक्स। चलो इस प्रॉपर, यार फिर से मैंने बना दिया, ये अपना ये हो गया, ये, हाँ, पैरेलल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी। ओके, फोकस तो मेरा ये है, ये मेरा ए ले लेता हूँ, ये मेरा बी ले लेता हूँ, वही L1 L2 कोई भी ले सकता हूँ। ए और बी से तुम्हें पैरेलल लाइंस खींचनी है इस डायरेक्ट्रिक्स पे, तो कैसी आएगी, कोई से भी ले लो, कितने बार स्लोप ले लो, लो ये ले लो, रुको ये ले लेता हूँ, तो सेम स्लोप का ये भी लूंगा, इनके प्रूफ सब दिए हुए तुम देख लेना। तो फिर से क्या बन जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, तो AP इज टू BQ किसके बराबर होगा, L1 इज टू L2। बहुत अच्छे अच्छे वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और उन सब से अपने प्रूव हो सकती है चीजें, फिगर मैंने तुम्हें बताई दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। टू फोकल कॉर्ड्स AB एंड CD आर ड्रॉन, देन CA एंड BD इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, फोकल कॉर्ड के जो अपने वो एंड पॉइंट्स जहाँ पे वो पैराबोला, ये सॉरी इलिप्स हाइपरबोला को कट करते हैं, POI लाइन POC, वो सीधे, अब ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा फिगर बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया, दो फोकल कॉर्ड्स बनानी है, ये हो गया। अब उसके बाद इधर से जाने वाली लाइन और इधर से जाने वाली लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स पे, उसी के करेस्पॉन्डिंग। क्वेश्चंस करना, हाँ मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, इलिप्स के लिए दिए थे क्योंकि इलिप्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, पर ये वैलिड है किसी भी कोनिक के लिए, क्योंकि इसके जो प्रूफ्स होते हैं वो SP इक्वल टू E टाइम्स PM से होते हैं, वो सिमिलर ट्राइंगल। ओके, property number 8, focal chord subtending angle at point of intersection of directrix with axis is bisected by the axis of conic। ओके, फिर ये मत बनाओ, ये लाइन, चलो यहाँ पे क्या मैंने इलिप्स में फिगर सब बनाए हुए थे, यहाँ अपन एक एक बार फील कर रहे हैं फिगर बना बना के।
क्या बोला है वैसे, लग नहीं रहा, ये एक थोड़ा ज्यादा बैंड हो गया बट ठीक है, अभी फिर भी ठीक है। क्या बोला है भाई, फोकल कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकल कॉर्ड। तो लो भाई फोकल कॉर्ड तो बनाओ, ठीक है। फोकल कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैंने जानबूझ के ना वो नीली लाइन, पता है क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट की तरफ फील हो जाती वरना तुम्हें। ये हो गया, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट्रिक्स जहां पे एक्सिस को कट करता है उसके साथ ज्वाइन करा, ए बी, फोकल कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल, ये जो फोकल कॉर्ड ए बी है वो डायरेक्ट्रिक्स पे एक्सिस पे जहां पे कट हो रहा है वहां पे एंगल कितना सबटेंड करता है, ये इज Equal. बाइसेक्टेड बाय द एक्सिस, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है खैर, क्योंकि वो अपना फिर से बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा, बट दूसरी चीज एक और है, वो डायरेक्ट्रिक्स है, टेंजेंट द वर्टेक्स नहीं है। पर फोकल कॉर्ड तो मैं ऐसा भी ले सकता हूं, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, बिल्कुल। अब बताओ, अगर ये फोकल कॉर्ड ली मैंने ए बी, ठीक है, ये एक्सटेंड करके फोकस से ही पास होगी तो हम इसको भी फोकल कॉर्ड ही बोलेंगे। ये फोकल कॉर्ड, ये मेरा ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है इस फोकस के लिए, तो कितना एंगल बनाएगा ये भी, मतलब ये जहां पे स्ट्राइक कर रहा है इसके साथ, ये एंगल किसके बराबर होंगे, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इक्वल होंगे। क्या ऐसे ही कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस फिगर में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये एंगल के साथ बोला था ना, देखो बाइसेक्टेड बाय द एक्सिस ऑफ द कोनिक, कोनिक के एक्सिस तो यही है, तो हम क्या बोलेंगे फिर यहाँ पे जरा बताओ, फिर से देखो वही चीज आ रही है, सप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल सही। सप्लीमेंट्री ये एंगल सबटेंड हो रहा है एक्सिस के साथ और एक ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा, फिर से वही चीज 180 डिग्री, ठीक है। पर जनरली अगर सेम ब्रांच पे बोला जाए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है, और ये मैंने जो ऊपर बताया था याद है, सेम ब्रांच, और ये कहाँ बताया था मैंने फिगर हाँ बना बताया के, ये रहा, यहाँ पे भी तो कुछ वैसे ही था, इक्वल एंगल बाइसेक्टर बन रहे थे, बाइसेक्टर, बट अगर वैसा फिगर हो गया तो वो दो एंगल तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, एक्सिस के साथ एंगल बना रहे ना इक्वल, तो एक्सिस तो मेरी ये रही, तो सम 180 होगा, वैसा डिफरेंट ब्रांच। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस। हाँ, बाय डिफॉल्ट अपन एक्सिस जब भी बोले ना तो ट्रांसवर्स एक्सिस ही लेना, जैसे वहां अपन मेजर एक्सिस बोलते थे जहां पे फोकस लाई करते हैं, बस ये समझ लो, जहां पे फोकस लाई करेंगे वही तो होगा अपना। ओके, उसके बाद ये मैंने तुम्हें बताया हुआ ही था, 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, जहां पे नीचे डिनोमिनेटर होता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, बट फॉर हाइपरबोला के लिए क्या जरूरी था, वो सेम ब्रांच। अगर डिफरेंट ब्रांच होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपॉन L1 माइनस L2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो ए बी होगी अब, और ए बी कितना होगा, सेगमेंट्स तो अभी भी क्या होंगे, L1 और ये L2, ये L1 और ये L2, ये लिखा हुआ भी है मैंने, तो नीचे फॉर्मूला ये वाला बनेगा। अब जैसे देखो इस पे ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लेते हैं, ये स्कोर टेस्ट का सवाल है, पिछले साल आया था ये, और बच्चों को यही दिक्कत आई थी इस वाले क्वेश्चन में कि सर फॉर्मूला लगा के तो वो आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे L1 माइनस L2 लगेगा। क्यों लगेगा L1 माइनस L2, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कंसिडर हाइपरबोला 2 पॉइंट्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस बोल दिया है, आर टेकन सच दैट AB इज इक्वल टू 12। क्या कुछ ऐसे ही फिगर बनेगा, ये हो गया अपना 69, 2 पॉइंट्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस आर टेकन सच दैट AB, circle is drawn on AB passing through S dash, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें बोला है ये AB ले लो, कहीं पे भी ले सकते AB,
तो बना दिया अपन ने, सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी। चलो एक सर्कल बनाएंगे आप, पासिंग थ्रू द ऑन विच, मतलब यहां से पास हो रहा है भाई वो, ठीक है। फ्रॉम विच ब्रांच ऑन विच पॉइंट, कौन सा लाई कर रहा है, ए लाइस वाला, ब्रांच ऑन विच पॉइंट ए लाइस। तो अगर पॉइंट को मैं यहां लेता हूं, ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा फिगर, कुछ ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। ये एक चीज और लिखना यहाँ जरूरी है, यहाँ लिख लेना फोकल कॉर्ड है ये फोकल कॉर्ड है ए बी। इसका मतलब क्या है, जो मैंने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग ये एक्सटेंड करेंगे तो कहां से पास होगी, फोकस से, एस है और ये एस डैश है, जहां पे ए लाई कर रहा है। फिर क्या बोला है इसमें, ये फोकल कॉर्ड है, हाँ गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल। चलो पहले सर्कल तो बना, बनेगा क्या सर्कल, इससे पास कराना है, इससे पास कराना है और इससे पास कराना है। बन गया, बस इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, एस डैश। हाँ जी, फिगर समझ में आया, फटाफट बोलो। और एबी की लेंथ कितनी है, 12। कोई डाउट यहां तक फिगर में, चलो अब क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम फोकस एस, ब्रांच ऑन विच पॉइंट बी लाइज। अच्छा, तो यहां से अपने को निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, रूट एस रूट एस वन रूट रूट एस वन। S1 डिवाइड तो बाय अब रूट S1। बस रूट S1, सर्कल की बात हो रही कॉल है है। ये एस टी निकालना है। पर एस टी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, पहले तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है। पर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तुम्हें तो PA सिर्फ into फोकल कॉर्ड PB दी हुई है। होगा। हाँ, तो एस टी निकालने के लिए अपने पास एक सी क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अ पॉइंट पता है पावर ऑफ सर्कल के रिस्पेक्ट में, हाँ पावर ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट, जो कि किसके बराबर होगा जरा बोलो, PA PB एस इज इक्वल टू बी SP स्क्वायर। SB इंटू into एस SA ए सॉरी इज इक्वल टू SP एस एस टी टी का स्क्वायर। 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 ये आ गया। अब बस मुझे एस बी इंटू ऐसे बता दो। अब एस बी इंटू ऐसे कैसे निकालूंगा मैं, तो क्या तुम यहाँ वो पे, फॉर्मूला से वो हाँ 4 अब जो ऊपर जो एल बताया, पहले मुझे बताओगे ये क्या दिया है, हाँ ये रहा, लेटर सेक्टम की लेंथ निकालनी पड़ेगी। जरा इसके लिए लेटर सेक्टम की लेंथ बताओ जल्दी से। ये इसको उठाया, इसको यहाँ पेस्ट करो। हाँ, ए कितना है अपना 4, बी कितना है 3, 9/8। तो एल आर कितना आ रहा है 2b स्क्वायर बाय ए। फर्स्ट हाइपरबोला है, ए बी बड़ा छोटा मत देख लेना। तो कितना आ रहा है ये 9/2। 2 इंटू 9/2 9/2। बाय 2 इंटू बी स्क्वायर बाय ए, ये हो जाएगा 9/2। तो अपने पास एल आर की लेंथ है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4L1L2, डिफरेंट ब्रांच है तो नीचे वाला लेंगे, L1 माइनस L। 4L1L2 अपॉन L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 ये होगा। सर और 2 ये रूट 5 यार। हाँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल आर। एल आर अपने पास 9/2 है ही सही। 4L1L2 हो गया। L1 माइनस L2 ही क्या होगा अपना बोलो, 12। लेंथ, 12। जो कि 12 गिवन है, ये 12 रखा। तो L1L2 किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 29 बाय 27/2। क्या यही मेरा 27/2। एस से इंटू एस बी है, बिल्कुल, क्योंकि L1L2 क्या होता है, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये और ये वाला ले रहा हूं मैं L1L2, ठीक है। ऐसे इंटू एस बी बोलो या एस बी इंटू ऐसे बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने पास आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3√3। therefore 3√3 एस by हो root 2। जाएगा 3√3/√2, ठीक है। वो फोकल कॉर्ड होगा, मतलब मैंने लिखा नहीं होगा पर फोकल कॉर्ड होगा, तभी तो वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड के लिए वैलिड है, याद सर रखना वो ये कौन वाला से पॉइंट। फोकस के रिस्पेक्ट में होगा? कौन से फोकस मतलब, हाँ वो मेंशन मतलब ए बी, हाँ वो दे देंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू WRTS, अपन ने जो फिगर है ना वो दे देंगे वो, क्योंकि एस और एस सब डिफाइन करे हुए हैं ना वैसा, ठीक है। चलो
हो गया क्लियर, समझ में आ गया? तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी स्कोर टेस्ट में आ चुका है, तो हमें समझ में आ गया है कि इसको कैसे लगाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये अब पता है, ये मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये वाली वही जो अपनी ट्रिक्स थी, कुछ ट्रिक्स रिलेटेड जो मेंस में काम आएगी, थोड़े बहुत मैंने वापस लिख दिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड LR/1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ फॉर हाइपरबोला भी वैसे ही रहेगा। हाँ ये वाला याद है, मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया था तुम्हें, मैंने वो सब कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, बट वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पे बदल गया। पर ये अंडर रूट के अंदर -S1 क्यों आया होगा बताओ? क्योंकि पॉइंट क्योंकि पॉइंट एक्सटर्नल होना इनसाइड है। चाहिए। मैंने ऐसा दिया था तुम्हें, 2AB√S1/C डायरेक्टर सर्कल में रखना है। तुम देख सकते हो मैंने सब कुछ वही लिखा हुआ है। CD डायरेक्टर सर्कल मतलब x² + y² इक्वल टू A² - B² होता है, उसको एक तरफ लिया है। नी भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि मेथड 2 तुम्हें पता है, मेथड 3 तुम्हें पता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। यही मेरा tan थीटा है, ओके। उसके बाद ये मेंस वगैरह में आ सकता है असर्शन रीजन में फॉर्मूला लिख के, तुम्हें पता नहीं तो डिराइव करने कौन बैठेगा यहाँ पे फिर, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड कुछ याद है, मैंने ये फॉर्मूला भी तुम्हें दिया था, हालांकि मेथड 2 अपना प्रेफरेबल दिया होता है। था। हाँ डिफरेंस ऑफ लोड्स वाली। सबसे ज्यादा Difference- क्वेश्चन जो आए हुए जेई मेन के PYQ देखे, हाँ, सबसे हाँ। ज्यादा क्वेश्चन लेंथ पर, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ हम्म। कॉर्ड, इतने सवाल है कि तुम थक जाओगे। और इसको हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से चालू करा, पैराबोला में भी ये टेक्निक बताई, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक थी। और फिर भी अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा है, पर वो स्टैंडर्ड इलिप्स हाइपरबोला के लिए। बताओ क्या चेंज हुआ? बस B² किससे रिप्लेस हो गया? माइनस B स्क्वायर। डिराइव करके भी देख सकते हो, और हमने मतलब बताया हुआ ही है मैंने तुम्हें ये पॉइंट। तो टेंजेंट वाले में बता। ये पता है किसमें दिया हुआ है ये फॉर्मूले? पता है ये वाला फॉर्मूला मैं किताब पढ़ रहा था, एसएल लोनी की बुक में ना, एक प्रूव्ड एट के सवाल में दिया हुआ है ये डायरेक्ट। एसएल लोनी बुक के अंदर ये प्रूव्ड एट में दिया हुआ है, प्रूव करो। मैं ऐसे ही जब पढ़ रहा था उसको, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव्ड एट, वो सब्जेक्टिव बुक की तरह है, उसमें बहुत सारे रिजल्ट डिराइव करने के होते हैं। तो मुझे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट उसमें भी मिल गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड खैर हमने पहले डिराइव करके मैंने रख दिया था, ठीक है। चलो खैर, वो डिराइव कहां से होता है? इसी प्रूफ से ही होता है, ये जो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने पूरा, उस बिग किताब में वैसे ही दिया हुआ था। चलो खैर, उसके बाद ये एरिया वगैरह में भी काम आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसमें से S1 एक मैंने - 1 फॉर्मूला तुम्हें COC दिया था, वाला h1⁻³ में ये वाला, इसमें। ठीक है। और भी बाकी में भी लग जाएगा, ये तो बस मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का डिराइव करा हुआ, और जानबूझ के इस बार मैंने COC ऐसे ही बनाया, फिगर अच्छा बन रहा है क्योंकि ये वाला टाइप का, और पॉइंट एक्सटर्नल में होना चाहिए। और S1 तभी वो अपना आएगा, वो तुम देख लेना फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव आए तो मॉड ले लेना, एक्सटर्नल में वो एक बार मॉड, यहाँ पे मॉड लगा ही लो, ठीक है। पर फिर भी एक बार तुम चेक कर लेना, मॉड लगा लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। पर S1 ना यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ तो हो जाएगी, ऊपर वाला पार्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम्हें भी क्या लगाना पड़ेगा यार, एक बार मैं ये चेक करूंगा, क्योंकि ये एक बार मैं चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस आना चाहिए ना, यहाँ माइनस आना चाहिए, ये मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा, पॉइंट एक्सटर्नल में है ना वो, ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, रूट तो डिफाइंड ही नहीं होगा। पर अगर क्रॉस चेक क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ माइनस, ठीक है, तो क्या यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बार चेक कर लूंगा मैं, मॉड तो मैं लगा दूंगा, पर अगर वहां माइनस आया तो वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना बेटा, वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ये मैं क्रॉस चेक करूंगा एक बार, ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। तुम भी वैसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है, बट मैं करके तुम्हें दे दूंगा, बेफिक्र रहो। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये तो तुम्हें पता है, LR/2 ही होगा, LR/2 ही, ये तो ठीक है। इस पे एक छोटा सा सवाल है, देख लेना डायरेक्ट। उसके बाद पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस, ये अपन ने क्लास में पढ़ा था एक्चुअली, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। फोकस से जाने वाला सबसे नियरेस्ट पॉइंट वर्टेक्स होता है, और अगर मैं सर्कल बनाऊंगा उसको सेंटर मान के, तो 2 सर्कल बनेंगे, और उनका रेशियो क्या होता है वो अपन ने सब देख चुका है। ये भी पॉइंट मैंने बताया हुआ, और मैंने तुम्हें डिराइव करने को भी बोला था शायद, कि फोकस से सिर्फ एक ही नॉर्मल पॉसिबल है, और वो कौन सी होगी? एक्सिस। ये मैंने तुम्हें पैराबोला, इलिप्स में भी था, हाइपरबोला में भी मैंने तुम्हें शायद बोल दिया था डिराइव करने को, Yes, नो अदर sir. नॉर्मल पॉसिबल है, सबने बहुत सारों ने कर दिया था, ओनली एक्सिस रहती है डिफाइन, ठीक है। चलो तो ये हो गया। कोई डाउट इन प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में? क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद होगा अपना कौन सा पार्ट स्टार्ट? वैरायटी
वैरायटी नंबर 24 हाइपरबोला प्रॉपर्टीज पार्ट 2, जिसमें अपन हाइपरबोला स्पेसिफिक देखेंगे। तो मैं एक दो प्रॉपर्टी अभी बस बताऊंगा, 4:45 पे मुझे क्लास खत्म करनी है, क्योंकि हाइपरबोला प्रॉपर्टीज पार्ट 2, ठीक है। हो सकता है उसमें एक आध अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं बता दूंगा, कोनिक स्पेसिफिक ही है, बट फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। अब हाइपरबोला स्पेसिफिक चीजें देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज बनती है और क्वेश्चन इसी पे ज्यादा आते हैं। ये एनीकोनिक वाले पे, इलिप्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एक पैराबोला पे तो मैंने अलग से तुम्हें बता ही दिए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरबोला के अगर हम कंसीडर करें तो। इस बार भी बच्चों को अभी स्कोर टेस्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बने प्रॉपर्टीज पे, मैं दूंगा वो तुम्हें पेपर्स, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, कौन सी? रिफ्लेक्शन। पर सर ये तो आपको वैलिड फॉर ऑल करके लिखना था। नहीं, ये वैलिड फॉर ऑल थोड़ी ना था, इलिप्स अलग में हमने अलग देखा था, पर उसमें भी सर आपने बोला था बात तो वो, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ इंटरनल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बाइसेक्टर बदल गए हैं, इसलिए। एसिम्टोट। एसिम्टोट नहीं 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 नहीं, एसिम्टोट मत बोलो कुछ भी, रुको पहले ये बनाने दो मुझे। रिफ्लेक्शन थ्योरी क्या है? अगर एक फोकस से अगर हम कोई रे को ले जो कि फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो, अब ना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, समझ जाओगे, हाँ सर। क्योंकि वो मुझे अब उसका मतलब उसकी हाइपरबोला की फ्लैटनेस को मुझे थोड़ा सा देखना था, बट ठीक है, तुम समझ जाओ वो चीज अब, ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें? इफ अ रे passing through one focus on reflection, reflected ray, फिगर मैंने बना दिया, कैसे ही एब्सर्ड लैंग्वेज में लिख रहा हूं बस मैं। रिफ्लेक्टेड रे मस्ट पास थ्रू अदर फोकस, ठीक है। अब ये तो खैर समझ में आ जाएगा, पर इसी से रिलेटेड जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनी थी, वैसे तो 3 प्रॉपर्टीज बनती है अब इससे रिलेटेड, फटाफट देख लेते। दूसरा क्या था, याद है? जो अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला से कनेक्टेड भी है। मैं ये अगर पॉइंट लूंगा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये एस डैश, जो पहले टेंजेंट क्या था? एक्सटर्नल बाइसेक्टर था, अगर तुम्हें याद हो, अब इंटरनल हो गया। इंटरनल वो हो हो गया, जाएगा इंटरनल होगा। टेंजेंट इंटरनल, सही बात इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस पी एस डैश, और नॉर्मल क्या होगा? एक्सटर्नल बाइस एट पी, External ठीक है, एट bisector. पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस पी एस डैश। मतलब मैं नॉर्मल कुछ ऐसी बना देता हूँ, ये हो गया, ये 90 डिग्री पे, तो ये मेरी नॉर्मल है, ये मेरी टेंजेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं बताऊंगा, पर अभी मैं एक मेन ये जो प्रॉपर्टी है इसको तो याद रखना, ये मैं अभी मेन प्रॉपर्टी बस बता रहा हूँ, एक दो बस, फिर वाइंड अप करेंगे। तो ये वाला तो याद रखना, पर इससे ना तुम्हें एक चीज और समझ में आती है, जो इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ भी क्या होगा? जरा आईबीटी और ईबीटी लिख लो, इक्वल टू एस पी Internal bisector theorem. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा यार मुझे, ये यहाँ तक लो और इस एन को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो भाई क्या होगा? एस पी अपॉन एस डैश पी इज इक्वल टू एस टी अपॉन एस डैश टी। याद है, इस पे क्वेश्चन भी करा था अपन ने, हाँ क्वेश्चन भी किया था, किया और ये था। बहुत बेसिक है, किया था। क्लास 9-10 के बच्चों वाली चीज है ये, तो ये याद रखना है। और ईबीटी क्या बनेगा?
एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करूंगा तो फिर से, और इसी की लेंथ जब निकालोगे ना तो ये इक्वल आता है, तो हम बोल देंगे बाइसेक्टर है। प्रूविंग के लिए भी यूज हो गया। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं तुमसे प्रूव करो, बट बता रहा हूं मैं। SP इज टू S डैश P। SN is to S dash N. अब SN जो पहले लिया है वो देखेंगे, SN इंटू अपॉन S डैश N। और इसके साथ में एक चीज और यूज होती है, वो तुम्हें पता ही है, जो अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ फोकल रेडिया है। SP Plus माइनस of और मॉड focal. लगाएंगे, क्योंकि मॉड नहीं लगाया हुआ है तो फिर एक ही ब्रांच एक ही आता है ब्रांच लोकस, है। जो मैंने पहले हम्म। बताया हुआ था। अब ये किसके बराबर होगा, डेटा इक्वल टू 2a ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, जो कि 2a होगी किसके लिए, पहले वाले हाइपरबोला के लिए, एक्स स्क्वायर शिफ्ट बाय स्क्वायर नॉर्मल माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। और हम उसी के लिए ही पढ़ते हैं मेनली, तो बाकी तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है। ये इसके साथ में यूज होगा ही होगा, ये तुम्हें पता है, हमने इलिप्स में भी देखा है। ये याद रखना, कई बार हम ये रेशियो के लिए पता नहीं पूरी कैलकुलेशन करके डिराइव करने बैठ जाएंगे, EBT और IBT भूलना मत। और ये टेंजेंट इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। एक लास्ट तो नहीं, 2 प्रॉपर्टी बस और देखेंगे, 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि अब पार्ट 2 बोला है तो थर्ड प्रॉपर्टी मतलब 4 प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट रखूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसपे क्वेश्चन अपन कल क्लास में करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने वैसे बोला भी था कि ऐसी एक प्रॉपर्टी होगी, पर अब तुम उसको Confocal डिराइव वाला। भी, बिल्कुल। फोकस। और प्रूफ बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, देखो बताता हूं, ठीक है। इफ एलिप्स, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, हाँ बेफिक्र रहो, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसके ऊपर, स्कोर टेस्ट वाले क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल, अब तुम बोलोगे कॉनफोकल का मतलब Focus same है. सेम फोकस सेम सेम फोकस फोकस। अभी एक आध दिन पहले अपन ने जो मेंस का PYQ करा था याद है, AE1 इक्वल टू AE2 करके लिखा था, 2√3 वैल्यू दी हुई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, हाँ ठीक है। वो कॉनफोकल ही था, उसका मतलब सेम फोकस। हाँ अगर सेम फोकस होंगे देन एलिप्स एंड हाइपरबोला, अगर ये कट कर रहे हैं, हाँ, इफ कट, अगर वो दोनों कट कर रहे हैं कट करें। तो ऑर्थोगोनली कट करेंगे, दे विल कट ऑर्थोगोनली। प्रूफ बताओगे, बहुत इजी है, प्रूफ कर लिया ऊपर वाली प्रॉपर्टी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम ये भी बोल उसकी सकते हैं टेंजेंट A1 दूसरे की नॉर्मल होगी। E1 इज इक्वल टू उसकी A2 normal हुआ। हाँ नॉर्मल क्या ये उसका टेंजेंट है, उसका बिल्कुल टेंजेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, A1 E1 इक्वल टू A2 E2, मतलब ये अगर मैं बात करूं, इलिप्स की इक्वेशन लिखूं, एक्स स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय B2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेम फोकस होंगे तो A1 E1 इक्वल टू A2 E2 भी बोल सकता हूं, यही नहीं, इसको स्क्वायर करो तो A1 स्क्वायर E1 स्क्वायर A2 स्क्वायर E2 स्क्वायर, और E1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, A1 A स्क्वायर B स्क्वायर। बी मैंने अभी स्क्वायर फर्स्ट केस वाला लिया हुआ है, हाँ, मैंने A बी ग्रेटर देन स्क्वायर B 1 वाला माइनस बोला है, मैंने A ग्रेटर देन B वाला बोला, तभी तो फोकस उसके साथ लाई करेगा, याद रखना। इफ कट, सब कुछ मैंने कंडीशन सब कुछ लगाई दी थी, ठीक है। हाँ जी, कितना हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू बी A स्क्वायर स्क्वायर, डिवाइड B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर होता है ना, तो क्या ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, क्या B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर 1 माइनस E1 हाँ स्क्वायर, भाई और B2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर E2 E2 स्क्वायर E2 माइनस minus 1। तो A1 स्क्वायर E1 स्क्वायर हो जाएगा मेरा A1 स्क्वायर माइनस B1 B1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला, B2 स्क्वायर E2 माइनस स्क्वायर माइनस 8 B2 स्क्वायर प्लस A2 प्लस स्क्वायर, A2 हाँ स्क्वायर। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। वैसे तो वो यही है, अब तुम, वैसे तो वो रिलेशन है, अब तुम समझ जाओ, मैंने इक्वेशंस मानी हुई थी, ये वाले के लिए बोला है, ये लिख दिया। प्रूफ क्या होगा, बहुत इजी है, प्रूफ बताऊं, ये देखो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये पॉइंट तो दोनों में आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो हाइपरबोला की टेंजेंट है
वो इलिप्स की क्या होती है? नॉर्मल। 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 ये हो गया, और ये मेरी दूसरी लाइन ये गई, और तुम्हें पता है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 का 90। उसकी टेंजेंट उसकी नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ही तो होता है। सही बात है। हेंस प्रूव्ड। हाँ, कितना आसान प्रूफ था। सही बात। मतलब कुछ बहुत कोई ऐसी धांसू चीज नहीं थी, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बच्चों को लगता है बाप रे डिराइव करेंगे, अरे ना रे, ऊपर वाली तुमने प्रॉपर्टी ढंग से नहीं पढ़ी, इसका मतलब। ठीक है, वो टेंजेंट उसकी नॉर्मल है, उसकी नॉर्मल टेंजेंट, और टेंजेंट नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। दैट्स इट। अब इसके प्रूफ में कुछ ऐसा लिखने जैसा है नहीं। चलो इसमें 3 ही रखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कल लिखवा दूंगा वही वाली, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एनी टेंजेंट will be equal to semi transverse axis, वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर, सेमी कॉन्जुगेट बी स्क्वायर, और ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है जो इलिप्स में पड़ा हुआ है अपन ने। वो सब स्टैंडर्ड इसकी वेराइटीज है, वो सेम ही है, वो मैं लिखवा दूंगा इस पे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे कुछ काम है, पेरेंट्स से मिलना है, तो हम यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। राधे राधे। ये कंप्लीट करके आना, ठीक है सब। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। सर राधे राधे सर। राधे राधे।